आचार्य जी नमस्कार। अच्छा आचार्य जी, ये आप बताइए, अब जो प्राउड की बात करते हैं उसमें आप पूंजीवाद साम्यवाद की बहुत ही खंडन करते हैं। आखिर ये है क्या? प्राउड में कौन सा चीज़ है जो खंडन करते हैं पूंजीवाद का? आप थोड़ा प्रांजल से थोड़ा हमें बताएं। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मैं मीडिया के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि वो मीडिया आज समाज का आँख होता है और उनको यह उनकी जिम्मेदारी है कि कोई नई दर्शन या कोई नई चीज़ें अगर समाज में आती है तो उसके बारे में उनका एक खुले मन से और बिल्कुल विवेकपूर्ण तरीके से और रेशनली उसका स्टडी करना चाहिए। और अगर वो लगता हो कि अच्छा चीज़ है तो उनको अपने मीडिया के द्वारा जनमानस तक पहुंचाने का काम, ये जिम्मेदारी आपके पास है। और चूंकि यह एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और उससे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि आप लोग बड़े विद्वान लोग हैं और इस अर्थनीति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं प्राउड के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि प्राउड है इंग्लिश में PROUT, इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। हिंदी में प्राउट है प्रगतिशील उपयोग तत्व। इनको 1959 में जो आनंद मार्ग धर्म है उनके जो संस्थापक हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका कि दार्शनिक नाम है श्री प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने 1959 में इनको इस दर्शन को दिया है। और यह प्राउड अर्थनीति क्या है, अगर हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो अभी तक पूरे दुनिया में अर्थनीति के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, जिसमें कि जो आज आम लोग जानते हैं वो है खास कर करके पूंजीवाद या साम्यवाद या समाजवाद, ये मुख्य रूप से लोग इनको जानते हैं। तो लेकिन अभी तक कोई भी एक संतुलित अर्थव्यवस्था की बात किसी भी अर्थनीति ने नहीं किया। तो प्राउड तो पहली बात ये समझ जाइए, एक संतुलित अर्थव्यवस्था है। संतुलित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो हमारा टोटल जनसंख्या है उस टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित हो, कितना प्रतिशत जो हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीको इंडस्ट्री है, फिर हमारा जो व्हाइट कलर जॉब है या बिजनेस में कितने परसेंटेज लोग रहेंगे, पहले तो इसको डिफाइन करती है प्राउड, है ना। तो 30 से 40% हम लोग बोलते हैं कि यह कृषि पर आधारित होना चाहिए पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, और 10 से 20% जो है एग्रीको इंडस्ट्री पर, एग्रो इंडस्ट्री पर, और 10% लोग बिजनेस क्लास में हो और 10% लोग जो है सेवामूलक कार्यों में हो। और प्राउड की सबसे मुख्य भूमिका ये है कि क्योंकि ये जहां अर्थनीति की बात होती है तो वहां अर्थ के साथ में एक नीति की भी बात होगी। तो नीति को चलाने के लिए तो नेतृत्व की जरूरत होगी। तो नेतृत्व कौन करेगा? तो आज नेतृत्व कहने से ही समझ में आता है राजनीति, और अर्थ कहने से ही समझ में आता है व्यापार। माना आम लोगों की धारणा यही हो गई है, अर्थ माने व्यापार और नीति माने राजनीति। तो इनका क्लियर जो इसके संस्थापक हैं श्री प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राजनीति नैतिकवान लोगों के हाथ में होनी चाहिए और अर्थनीति स्थानीय लोगों के हाथ में होनी चाहिए। उनका जो सब कुछ है अर्थनीति का, चाहे उसको पॉलिसी बनाना हो, चाहे उसको एग्जीक्यूट करना हो, कुछ भी करना हो, वो सब लोकल लोगों के हाथ में होना चाहिए। और प्राउड एक ऐसा अर्थनीति है जो संपूर्ण जीवन दर्शन है, जिसमें कि 5 चीजें मुख्य रूप से होती है, जिसको हम लोग 5P के नाम से जाते हैं। P फॉर फिलॉसफी। पहले तो किसी भी अर्थनीति का एक दर्शन तो होना चाहिए ना। आज जो अर्थनीति है उसका कोई दर्शन ही नहीं है। दूसरा चीज होना चाहिए उसका एक प्रिंसिपल, सिद्धांत। आज अर्थनीति का क्या सिद्धांत है? माना मुनाफा कमाने के लिए वो किसी के साथ समझौता कर सकता है, कहीं भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। और उसका एक पॉलिसी होना चाहिए, है नहीं? उसकी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि गांव से लेकर केंद्र तक पूरे राष्ट्र का एक क्या स्पष्ट नीति होनी चाहिए। और हर चीज के मामले में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मतलब सभी क्षेत्र में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है प्लानिंग, है ना। वो प्लानिंग कहाँ से शुरू करें? आज क्या होता है, कोई भी अर्थनीति को चला रहे हैं या कोई भी राजनीति को चला रहे हैं,
उस क्षेत्र के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं और बैठ करके एयर कंडीशन के कमरे में जा करके के प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वहाँ का पहाड़ कैसा है, रोड कैसा है, ज़मीन कैसा है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, वहाँ नदी पहाड़ क्या है, प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या है, ये उनको पता नहीं रहता। लेकिन वहाँ वो बैठ कर करके कंप्यूटर पर बैठ करके प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग पूरी की पूरी फेल होती है। और यही कारण है कि आज किसी भी प्रकार से हम अर्थनीति के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए। और सबसे बड़ा चीज़ होता है और लास्ट में है प्रोग्राम। तो आप समझ गए होंगे, P फॉर फिलोसफी, P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर पॉलिसी, P फॉर प्लानिंग एंड P फॉर प्रोग्राम। इन पांचों चीज़ों को कंबाइंड रूप से अगर हम देखते हैं तो वो प्राउड में दिखता है। प्राउड एक फिलोसफी है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित दर्शन है। मनुष्य जब इस धरती पर आया वो क्या करेगा और अंतिम लक्ष्य उसका क्या होगा, उसको लक्ष्य कर करके हम अर्थनीति को बनाते हैं। और मैंने पहले ही कहा है आपको कि इस अर्थनीति को चलाने के लिए जो नेतृत्व करेंगे वो नैतिकवान होना चाहिए। और जब नैतिकवान होगा तो आप समझिए कि नैतिकवान होने के लिए उनके क्या करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्राचीन काल से नीतिवान बनाने के लिए और नैतिक बनने के लिए जो एक आध्यात्मिक जो आचरण संहिता है, जिसको हम लोग यम नियम के नाम से जानते हैं, उसका कठोरता से उसको पालन करना पड़ेगा। दूसरा, उसके मन में साधना, सेवा, त्याग, इन सब का भाव होना चाहिए। तो जो व्यक्ति फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, वही व्यक्ति मानव समाज का नेतृत्व कर सकता है। तो ये एक तो प्राउड की बात होगी। दूसरा चीज, प्राउड की जो विशेषता है उसको समझने का आप कोशिश कीजिए। आज परमात्मा ने प्राकृतिक संसाधन इतना दिया है कि इस अभी जो जनसंख्या है, जिसको कि आजकल के सरकार ये कहती है कि चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए हम सबको सुखी नहीं कर सकते, ये हमारे हिसाब से गलत है। क्योंकि हमारी अर्थनीति का जो पढ़ाई हमारी हुई, जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, वहीं पर हमको मेरा माइंड पूंजीवादियों की ओर बना दिया जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी अर्थनीति की पढ़ाई जब शुरू होती है, उसे जब कोई आर्थिक समस्याओं का समाधान उससे पूछा जाता है तो सीधे सीधे उनका आंसर होता है कि चूंकि आवश्यकताएं अनंत है और संसाधन सीमित है इसलिए समस्या है। इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आवश्यकताएं अनंत है और संसाधन सीमित है, ये ही हमारा जो इकोनॉमिक्स के पढ़ाई का आधार मान करके और उसी पर हम उसको पढ़ाई को करते हैं और अंतोगत्वा हम कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं। और प्राउड दर्शन इसको जस्ट उल्टा कहती है कि संसाधन अनंत है और हमारी आवश्यकताएं सीमित है। उसका एक उदाहरण है कि मान लिया एक व्यक्ति की क्षमता इतनी हो, उनके पास इतना संसाधन हो कि वो एक बार में 100 शर्ट बनवा सकता है, लेकिन जब पहनेगा वो व्यक्ति तो एक ही शर्ट पहनेगा ना। अगर एक बार में वो 10-20 शर्ट पहन लेगा तो उसका मानसिक स्तर क्या होगा ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। तो सबसे पहली बात तो आध्यात्मिकता के आधार पर यह मानना पड़ेगा कि संसाधन देने वाला अनंत है, इसलिए मनुष्य का भूख अनंत है। इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है उससे मनुष्य का भूख नहीं मिट सकता है। इसलिए हमको मनुष्य को उन भूख को जगाना पड़ेगा और वह रास्ता बताना पड़ेगा कि अनंत प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो अलग है। लेकिन तब भी चूंकि यह शरीर आधार है, इसलिए हमें यहाँ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसकी पूर्ति हमें होनी चाहिए। और उसकी पूर्ति ही नहीं, उसकी पूर्ति के लिए हमें जो एक व्यवस्था बनानी पड़े जिससे किसी को कष्ट नहीं हो, सब हो। तो सबसे पहली बात प्राउड इस बात का जिक्र करती है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग। आज आप मान लिया जाए अगर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आज हम जमीन के नीचे से माइंस निकाल करके या कोयला निकाल करके बिजली बना रहे हैं, लेकिन कभी क्या कोई सरकार सोची कि ये जो सूरज है अगर इसी से बिजली उत्पन्न कर लें तो ये संसाधन बहुत काम आ जाएगा। लेकिन हम प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग, अधिकतम उपयोग नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत किए लेकिन उसमें भी बहुत ये हुआ। तो उन चीज़ों को छोड़ करके तो पहली चीज़ है अधिकतम उपयोग किसी भी चीज़ों का। दूसरा चीज़ है कि रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, विवेकपूर्ण वितरण किसी चीज़ों का नहीं होगा। अगर हम विवेकपूर्ण वितरण करते हैं तो कोई भी आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होगा मानव समाज में। और जब आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होगा तब वह व्यक्ति अपने बारे में सोच सकता है,
अपने परिवार के बारे में सोच सकता है और अपने अध्यात्म के बारे में सोच सकता है और फिर वह समाज के कल्याण की बात कर सकता है। जिस व्यक्ति का पेट ही नहीं भरेगा, इसीलिए किसी ने कहा है ना, भूखे पेट भजन नहीं पाता, ले लो अपनी कंठी माला। अगर हम उसे अध्यात्म की बात करते हैं और भूखा व्यक्ति हो तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जो प्राउड के प्रवर्तक हैं उनका कहना है कि पहले उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी करो, और ये संविधान में होना चाहिए उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी। और मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर कि अब आपको जैसे समाज को 5 भाग में आप बांटते हैं, जैसे स्टूडेंट, यूथ, फार्मर, लेबर और इंटेलेक्चुअल। ये जो इसी 5 भाग में पूरा मानव समाज आ जाता है। या तो कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, या पढ़ाई लिखाई के बाद में युवा बन जाता है, या फिर वो इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, प्रोफेसर कॉलेज या वकील बन जाते हैं, या तो वो खेती किसानी करते हैं तो वो कृषक हैं, या फिर अपना मजदूरी करके चलते हैं तो हमारा मजदूर भाई है। तो इसी में पूरा समाज है। तो इन 5 समाज को हमको कैसे गढ़ना पड़ेगा? तो विद्यार्थी के लिए क्या करना पड़ेगा अर्थनीति में कि उनका प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एंड इक्वल एजुकेशन देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं सोचे कि मैं राजा का बेटा हूं या मैं मजदूर का बेटा हूं। पढ़ाई के समय में वो केवल छात्र है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको इक्वल और फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल का मिल जाए। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ ही केवल उसको एक अल्फाबेटिकली ज्ञान या एक सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई नहीं किया जाए, उसको रोजगार मुखी शिक्षा दिया जाए, जॉब ओरिएंटेड और एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तीसरी बात, इस एजुकेशन में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है नहीं, और शिक्षाविद इस पॉलिसी को बनाए। तो इसी प्रकार से हम हर आदमी को रोजगार कैसे देंगे? जब हम सहकारिता के माध्यम से हर चीज को चलाएंगे तो स्थानीय जगह पर एक सहकारिता का यूनिट बनेगा और वहीं पर वो लोग रोजगार करेंगे, तो उनको उनका शेयर भी मिलेगा और वो जो सर्विस करेंगे उसको सैलरी भी मिलेगा, और टोटल जो बेनिफिट होगा उसका भी उसको मुनाफा मिलेगा। तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मतलब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और प्राउड के जो अंतिम बिंदु है कि हम धीरे धीरे उसकी गुण को देखते हुए उनके फैसिलिटीज को बढ़ाते जाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम एनिमिटीज, और फिर बाद में स्पेशल एनिमिटीज देकर करके हम सोसाइटी को प्रोग्रेसिव करते जाएंगे और सोसाइटी को एक अच्छे मानव समाज के रूप में ग्रहण करेंगे, जिसमें कि आदमी अपना जीवन यापन करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सके, और उसमें सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, एक है मानव समाज की कल्पना हम करेंगे और सद्भाव समाज की स्थापना होगी। और यही है प्राउड की आधारभूमि। धन्यवाद, नमस्कार।